राजकुमारी ने पर्दे को जोर से फेंका, मुलायम पर्दा तुरंत सख्त हो गया, मानो कोई लोहे की पट्टी 10,000 मीटर की ऊंचाई से हवा में फेंक दी गई हो। जब वो ऐसा कर रही थी तो वे दोनों आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर वे जल्दी से उठी और पर्दे को कसकर पकड़ लिया। वे ऊपर की ओर चढ़ गई, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उसे देखती रही थी। केवल आधे घंटे में वह आकाश में गायब हो गई। अब वे दोनों पूरी तरह से अशांत हो गए थे। उनमें से कोई भी अंत में राजकुमारी के साथ अकेले रहने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद आदमी जल्दी से ऊपर चढ़ने लगता है। ये देखकर कि दूसरा आदमी जल्दी ही बिना किसी निशान के गायब हो गया, वो भी खुद को रोक नहीं सका और उसके पीछे चढ़ने लगा। लेकिन दूसरे ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। न केवल वो जमीन पर गिर गया, बल्कि उसे सुनहरे तकिए को फेंककर अपमानित भी किया। वो इतना क्रोधित था कि वो ऊपर जाकर उससे लड़ने पर उतारू था। लेकिन राजकुमारी उत्सुकतावश अपने आप नीचे उतर आती है। उसने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही थी, लेकिन जब उसे उत्तर नहीं मिला तो उसका दिल जमीन पर बैठ गया। ये देखकर कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे, बॉस को जलन महसूस होने लगती है और वो उन दोनों से पूछता रहा। अजीब माहौल को शांत करने के लिए राजकुमारी ने अपने आदमियों को एक टिन का डिब्बा लाने का आदेश दिया। फिर उसने बॉस को उपहार देने के लिए बांसुरी बजाई। बांसुरी बजने के बाद एक जादुई दृश्य दिखाई दिया। एक खूबसूरत लड़की उस डिब्बे में से ऊपर आ रही थी। जब सुंदरी ने उत्साहपूर्वक फूलों की माला भेंट की तो उसकी आत्मा मोहित हो गई। फिर